देखिए जी, मैं कह देती हूँ, अब तुम्हारे भाई और उसकी बीवी का बोझा मैं और नहीं ढो सकती। जितनी जल्दी हो सके इन्हें इस घर से रफा दफा कर दो। ठीक है उर्मिला, जाने दे मदन को, मैं उससे साफ साफ बात कर लूंगा। ये कहानी है रामपुर गांव में रहने वाले दो भाइयों कमल और मदन की, जहां कमल उसकी पत्नी उर्मिला बड़ी चालाक थे, वहीं मदन बहुत ही भोला था। कमल अपने घर में मदन और उसकी पत्नी तुलसी को रखने के बदले उसे दिन भर खेतों में मजदूरी से भी बढ़कर खटवाता और 2 वक्त की रोटी के बदले कई गुना काम करवाता। उसी शाम मदन माटी से सना थका हारा घर लौटता है। अजी, आ गए आप? हाँ तुलसी, खाने में क्या पकाया है? बड़ी जोर की भूख लग रही है। अजी, भरवा भिंडी बनाई है, आपको बहुत पसंद है ना? जेठी और जेठानी जी खा चुके हैं, सो मैंने चूल्हा बुझा दिया है। आप जल्दी से हाथ मुंह धो लीजिए, मैं गर्मा गर्म रोटियां पका देती हूँ। इतने में उर्मिला और कमल आते हैं। तभी उर्मिला ताने कसते हुए कहती है, हाँ हाँ, पेट भर के खिलाओ अपने पति को भरवा भिंडी और रोटी। घर में तो जैसे मुफ्त का राशन आ रहा है। क्या बात है भाभी, आप नाराज लग रही हैं? भैया से कुछ बात हुई क्या? मदन, अब हम दोनों भाइयों के बीच बंटवारा हो जाना ही चाहिए तो बेहतर होगा। अब हमारे बच्चे भी हो गए हैं। ये ले, मैंने अपने पास बस 2 बीघा जमीन ही रखी है, पर तुझे 4 बीघा जमीन दे रहा हूँ। इससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं कर सकता तेरे लिए। देख लो देवर जी, ये तो तुम्हारे भैया का दिल इतना बड़ा है जो अपने पास बेचारे 2 बीघा जमीन को रखकर चुपचाप 4-4 बीघा जमीन बोने को दे रहे हैं। अच्छा बनकर दिखाने के लिए असल में उर्मिला और कमल ने मदन और तुलसी के साथ छल किया था। बेचारे दोनों गरीब पति पत्नी अपने गठरी लेकर घर से निकल जाते हैं। अजी, आपने जीवन भर अपने भैया भाभी की सेवा की और आज उन्होंने एक ही झटके में हमें घर से दूध में मक्खी की तरह से निकाल दिया। तुलसी, उनके यहाँ हमारा दाना पानी बस इतने तक ही लिखा था। अब हमें अपनी झोपड़ी खुद ही तैयार करनी होगी। मगर झोपड़ी बनाएंगे कहाँ? यहाँ पर ही बना लेते हैं, खेत के जमीन पास पड़ेगी। इधर उधर से फूस इकट्ठा करके दोनों झोपड़ी बनाकर रहने लगते हैं। अगले दिन मदन और तुलसी जमीन पर जाते हैं, जहाँ जमीन की बंजर हालत देखकर दोनों का मन उदास हो जाता है। अजी, ये क्या? ये जमीन तो पूरी तरह से बंजर पड़ी है, इस पर क्या बोएंगे और क्या उगाएंगे? तभी मैं सोचूं कि भैया ने मुझे 4 बीघा जमीन क्यों दी, लेकिन इस जमीन के टुकड़े के सिवा हमारे पास है ही क्या? तुलसी, हमें इस पर कोशिश करनी होगी। बेचारे दोनों पति पत्नी कड़ी चिलचिलाती धूप में उस बंजर जमीन पर फावड़ा चलाने लगते हैं। ऐसे ही दिन बीतता है और तुलसी गर्भवती हो जाती है। सुनो जी, जल्दी ही हमारे घर में लल्ला आने वाला है, तुम पिता बनने वाले हो। क्या सचमुच तुलसी, तुमने मेरे जीवन की मुझे सबसे बड़ी खुशी दे दी। तभी ये कहते हुए एकदम से मदन उदास हो जाता है। समझ में नहीं आ रहा कि मैं खुश हूँ या दुख हूँ कि इस गरीबी में हम दोनों जी रहे हैं। उसमें हम आधा पेट काट कर बिना खाए भी रह जाते, मगर अब परिवार बढ़ने वाला है। बेचारे दोनों पति पत्नी रोज उस जमीन पर पसीना बहाते और फावड़ा चलाते, पर खेत की बंजर माटी वैसी की वैसी रहती। मदन उदास मन से बंजर जमीन को एकटक देखकर कहता है, तुलसी, हम दोनों इतने दिनों से इस बंजर जमीन पर मेहनत कर रहे हैं, इसको जोतने का जतन कर रहे हैं, मगर ये जमीन जरा सी भी दस से मस नहीं हो रही है। सबके जमीन में फसल लहर रही है। सोचा था इस जमीन पर भिंडी बोऊंगा, मगर जाने भगवान हमें क्या दुख दे रहा है और क्यों दे रहा है। अजी, चिंता ना करो, भाग्य में होगा तो इस जमीन पर भिंडी ही बोएंगे। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं और मदन को टीबी की बीमारी लग जाती है। हे भगवान, अजी, आपकी तबीयत तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, मैं जेठानी जी से मदद मांगती हूँ। वो हमारी क्या ही मदद करेंगे तुलसी, जिन्होंने हमसे पल्ला छुड़ा लिया है। हाँ, इस दुनिया में सब सुख के साथ ही होते हैं, दुख का कोई नहीं होता। ठीक है जी, मैं उनकी चौखट पर मदद के लिए नहीं जाऊंगी। तुलसी आंखों में आंसू लिए काम ढूंढने निकल जाती है, मगर उसे कोई काम नहीं देता। तभी वो एक खेत में आ जाती है। हे भगवान, कहीं भी कोई काम नहीं मिल रहा, मैं अपने बीमार पति को क्या पकाकर खिलाऊंगी? अरे ये क्या, इस खेत में तो गेहूं की बालियां गिरी हुई है, लगता है फसल काटने वालों से छूट गई होगी, इसे ही बीनकर घर ले जाती हूँ। लाचार होकर गरीब गर्भवती तुलसी खेत में गिरी हुई गेहूं बीन कर घर ले जाती है और उसे पीसकर रोटी बनाती है। सुनिए जी,
ये 2 रोटी बनी है, आप खा लीजिए। तुलसी तू माँ बनने वाली है, एक एक रोटी बांट कर खा लेते हैं। दोनों खाना शुरू करते हैं। तभी एक बड़ी ही बूढ़ी अम्मा उनके द्वारे पर आती है। अरे बेटा, कुछ खाने को दे दो, बड़ी भूख लगी है, 2 दिन से कुछ नहीं खाया है। तभी तुलसी बुढ़िया की ओर देखकर सोचने लगती है, मेरे पास तो एक ही रोटी है और मैं गर्भवती हूँ, अपने बच्चे के लिए मुझे खाना होगा, मगर द्वार पर आए किसी भूखे को खाली हाथ भी तो नहीं लौटा सकती। क्या सोच रही हो बेटी, जो द्वार पर आए भूखे को खाना खिलाता है, ईश्वर उसे खूब देता है। आधी रोटी ही दे दो, आधी रोटी तुम खा लो, तुम पेट से हो ना। इस अम्मा को कैसे पता कि मैं पेट से हूँ? अभी तो मेरा पेट भी नहीं उभरा दिखाई दे रहा। बुढ़िया का भूख से सूखा चेहरा देखकर उसे दया आ जाती है। तुलसी अपने हिस्से की रोटी बुढ़िया को खिला देती है। तभी मदन बड़बड़ाता है, अरे तुलसी, तूने अम्मा को रोटी क्यों दे दी? तुझे पता नहीं है कि तू पेट से है, अब तू क्या खाएगी? तभी बुढ़िया अपने मैले कुचैले झोले से कुछ भिंडी उसे निकाल कर देती है। बेटी, मुझ बुढ़िया के पास तुम्हें देने के लिए धन दौलत तो नहीं है, ये कुछ भिंडी दे रही हूँ, इसे अपनी बंजर जमीन में बो देना। तभी मदन बड़बड़ाते हुए बोला, इतने थोड़े से भिंडी से क्या उगेगा तुलसी? वो भी ये भिंडी एकदम सूखी है। ये कहकर मदन उन भिंडियों को खेत में फेंक देता है और दोनों सो जाते हैं। मगर तुलसी रात भर बुढ़िया के बारे में सोचती है और भोर होते ही खेत की तरफ जाती है, जहाँ भिंडी का पौधा लगा था और उस पर कुछ भिंडी भी उगाई थी जो काफी चमक रही थी, जैसे कि जादुई भिंडी हो। अजी देखिए तो, उस बूढ़ी अम्मा ने जो भिंडी दी थी वो बिना बोए ही इस बंजर जमीन पर उगाई है, वो भी रातों रात। मुझे तो ये भिंडी जादुई जान पड़ती है। अरे तुलसी, इस बंजर जमीन में 4 भिंडी क्या उग गई? तुझे जादू लगने लगा? इतनी सी भिंडी का क्या करेंगे? अगर टोकरी भर भी निकलती तो बाजार में बेच आते, पर इसमें कुछ नहीं है। अजी कोई बात नहीं, भगवान ने अगर हमें थोड़ी भिंडी दी है तो भी ठीक है। इस ताजी भिंडियों से मैं तरकारी और भात बनाती हूँ। घर जाकर तुलसी जैसे ही उन भिंडियों को काटती है, तभी उसके अंदर चमकते हुए सोने के बीजों को देखकर हक्की बक्की रह जाती है। अजी देखो, ये सचमुच में जादुई भिंडी है। ये क्या जादू है? ये भिंडी तो सचमुच में जादुई है, इसके बीज तो खरे सोने के हैं। तुलसी, इसे बेचकर तो हमारी गरीबी दूर हो जाएगी। ये कहकर एकदम से मदन बुढ़िया के संग किए गए अपने बर्ताव को याद करने लगता है, जिसे सोचकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तुलसी, मैं अपने दुख में इतना ज्यादा डूब गया था कि बूढ़ी अम्मा पर बड़बड़ा गया, मगर उनको भगवान ने ही हमारी मदद करने के लिए भेजा था। उन जादुई भिंडी के सोने के बीजों को जाकर मदन सुनार को बेच आता है। उसके बदले में उसे बहुत ही अच्छे खासे पैसे मिलते हैं। उस दिन वो दोनों गरीब पति पत्नी पेट भरकर खाना खाते हैं। देखा जी, उन जादुई भिंडियों के चलते आज हमें सूखी रोटी नसीब हुई है। दोनों ही खाना खा रहे थे। तभी रात के अंधेरे में उन्हें अपनी बंजर जमीन पर कुछ सुनहरा टिमटिम करता कुछ नजर आता है। अजी, हमारी जमीन पर ये जुगनू सा क्या टिमटिम कर रहा है? कहीं हमारी जादुई भिंडियों को टिड्डियां तो नहीं खा रही? चल कर देखते हैं तुलसी। दोनों जैसे ही खेत में आते हैं तो हर क्यारियों में सोने ही सोने की जादुई भिंडी उगी देखते हैं, जिसे देखकर मदन और तुलसी बड़े खुश होते हैं। तुलसी भर आई आंखों से कहती है, अजी, हमारी बंजर जमीन पर तो जादुई भिंडियां भर आई हैं। अब हम अभागे नहीं रहेंगे। देखिए, हम अमीर हो गए। दोनों सारी जादुई भिंडियों को तोड़कर घर लाते हैं। मदन उसे सुनार को बेच देता है और मिले पैसों से बहुत बड़ा घर बनवाता है। पर जैसे ही ये बात कमल और उर्मिला को पता लगती है, तभी मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही। तुमने तो अपने मंदबुद्धि भाई को बंजर जमीन दी थी ना, फिर वो इतने नोट कहाँ से छाप रहा है? वो भी इतना बड़ा घर बना लिया उसने। दाल में कुछ तो काला है उर्मिला, चल कर देखते हैं। लालची कमल और उसकी पत्नी मदन और तुलसी की तरक्की से जल उठते हैं और उन पर नजर रखने लगते हैं। तभी एक दिन वो मदन और तुलसी को जादुई भिंडी तोड़ते देखते हैं। अजी ये देखो, ये जादुई भिंडी आज एक और नया करिश्मा दिखा रही है। जैसे ही मैं एक तोड़ रही हूँ, ये दूसरी उग रही है। इतने में दोनों खेत में आ जाते हैं। अरे चलो भागो यहाँ से, तुम दोनों ने बहुत राज भोग लिया इन जादुई भिंडियों से।
ये जमीन तो हमारी है। जेठानी जी, आप हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं? पहले भी आपने हमें बंजर जमीन दे दी और आज उस पर जादुई भिंडी क्या उगाई? आप तो इस जमीन पर अपना हुक्म चला रही हैं। अरे मदन, अपनी बीवी के मुंह में थोड़ी लगाम लगाओ। और ये जादुई भिंडी अब मेरी है, मेरी। इसके सोने के बीज बेचकर मैं सबसे अमीर बन जाऊंगा। लालच लिए हुए जैसे ही दोनों जादुई भिंडी के खेत में पैर रखते हैं, तभी खेत की जमीन धंसने लगती है और दोनों दलदल में डूबने लगते हैं। अरे राम जी, ये जादुई भिंडी का खेत दलदल में कैसे बदल गया? अरे कोई बचाओ मुझे। ये सब तेरे लालच के चलते हो रहा है उर्मिला। मदन, मुझे बचा ले, भाई हूँ मैं तेरा। अभी से लालच छोड़ दूंगा मैं। मुझे ये जादुई भिंडी नहीं चाहिए। कमल के ये कहते ही जादुई भिंडी का खेत फिर से वैसा का वैसा हो जाता है, जिसके बाद कमल और उर्मिला वहाँ से भाग जाते हैं और वहीं मदन और तुलसी उन जादुई भिंडी से गरीब लोगों की भलाई भी करते हैं। दोस्तों, आपको हमारी स्टोरी कैसी लगी? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। इस स्टोरी को लाइक और शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।